चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.7 देखे थे। देखिए 11.8 आर.डी. शर्मा में आपके मतलब बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे ही हम आपको फैमिलियर करा दें, ठीक ना, बात नहीं करेंगे इस पर। 11.8 को छोड़ देंगे। इसके बाद देखो जो भी हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे उसमें हम लोग एक बार डेरिवेटिव करते थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसमें आगे देखिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब एक बार, दो बार, तीन बार भी कर सकते हैं, चार बार भी कर सकते हैं। तो एग्जाम के पर्पस अगर देखा जाए बोर्ड के हिसाब से तो आपको कम से कम दो बार तो करने आना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको दो बार हम कैसे करेंगे, कुछ इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए दे देगा। तो एनसीईआरटी और इसको आर.डी. शर्मा दोनों को मिक्स करके थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करके बताते हैं, ठीक ना। तो देखो एक्सरसाइज 11.8 में क्या है, थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेते हैं कि देखो फैमिलियर रहो, हर चीज़ से फैमिलियर रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन बात कर लेते हैं 11.8 का, फिर आगे डिस्कस करते हैं आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, इसमें दिया है कि डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मतलब समझ रहे हैं ना, यानी एक्स स्क्वायर दिया है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना है। अब जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर ऐसे रहता था, कोई फंक्शन मान लीजिए ऐसे दिया रहता था, एफ एक्स है, आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते थे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे ना। तो आप इसको लिख देते थे एफ डैश एक्स, या आप लिख देते थे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x लिखते थे ना, याद है ना, ऐसे इस तरीके से, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब आपको एक्स स्क्वायर ये दिया है, मान लीजिए हम इसको कोई u लेट कर लेते हैं, ठीक, और जो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में करना है उसको हम v लेट कर लेते हैं, वो भी एक फंक्शन है। तो आपको निकालना क्या है बताइए, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो जैसे हम लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम भी लेट कर लिए एक्स क्यू को तो इसका मतलब क्या होगा कि डी भी नीचे रहेगा और डी ऊपर रहेगा, ये चीज़ें पूछ रहे हैं, डी बाई डी भी, बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हम थोड़ा सा आपको फैमिलियर करा दें, एग्जाम के पर्पस उतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछता है, समझ गए कि नहीं, पहले ये सब पढ़ना होता था। अब आपको ऐसे ही कुछ फंक्शन दिया रहेगा, देखो एक तरफ इधर फंक्शन दिया रहेगा, एक तरफ इधर दिया रहेगा, ये फंक्शन को बोलेगा इसके रिस्पेक्ट में करो। आप डिफरेंशिएबल आप पढ़े हो, ये डेरिवेटिव आप जानते हो, तो इसका डेरिवेटिव अलग कर लोगे, इसका डेरिवेटिव अलग कर लोगे, डिवाइड करके निकाल लोगे। जैसे अब पैरामीट्रिक वाला था वैसे ही कुछ है, थोड़ा सा अटैचमेंट करके देखो, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, आपके पास ये लेट कर लिए, ये लेट कर लिए, मतलब आपके पास दो तरीके का फंक्शन रहेगा। अब ऐसा मत सोच लेना कि ये दोनों जो होगा ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है, कि दोनों वैसे ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन भी हो सकता है, कोई उससे लेना देना नहीं है, ठीक ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो आप जब भी बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स को नीचे रखते हैं, अगर यही y के रिस्पेक्ट में करना तो y को नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको भी लेट कर लिए तो डी भी के रिस्पेक्ट में, यानी v के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, समझ गए ना, यानी इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। अब आपको दिया है एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक ना। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया तो क्या करोगे, डी यू बाई डी एक्स करोगे। अब इन टर्म्स ऑफ फंक्शन x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यानी इसका क्या हो जाएगा 2x होगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, बस यही है कि इसके रिस्पेक्ट में करे तो इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। फिर अब जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको नीचे रखेंगे, और जिसका पूछ रहा है, मतलब जिसका पूछ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिफरेंस में पूछ रहा है, उसको ऊपर रख देंगे, बस यही लॉजिक है। बात समझ रहे हैं ना, बात समझ में आया कि नहीं है। तो 11.8 में यही है। तो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जो देखो एग्जाम के पर्पज से वो सारा चीज़ आप पढ़ लियो। सेकेंड ऑर्डर वाला थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मतलब हम लोग देखो जब पढ़ते थे तो जैसे हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव 4 बार हम लोग किए हैं, 4 बार 5 बार डेरिवेटिव किए हैं। तो आप एक बार करेंगे और 2 बार करेंगे ना, तो 2 बार में आपको बड़ा कुछ दिखने लगेगा, आसान नहीं होता है, कैलकुलेशन थोड़ा हो जाएगा और इक्वेशन हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कुछ क्वेश्चन रखते हैं एनसीईआरटी और आरडी का, समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे कि नहीं। तो आप देख लेंगे, फैमिलियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो डी यू बाई डी एक्स हो गया, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर और कुछ डिस्कस कर लेंगे। डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x हो गया। अब भाई इतना दिन हम टाइम लगा दिए तो हम क्यों दो दिन एक दिन और रुक जाएंगे, अच्छे से फैमिलियर हो जाएंगे। तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन पर डिस्कस करते हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल ही रहा है। तो देखो डी यू बाई डी एक्स ये 2x हो गया, इसका क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू एक्स क्यू है तो ये क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। और निकालना क्या है, देखो हम निकालना है आपको डी यू बाई डी वी निकालना है।
अब इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, अगर ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करते तो 3x² 2x कर देते, यही आंसर होता है, समझ रहे हैं ना। अगर इसके रिस्पेक्ट में तो 3x² को नीचे रखेंगे, इसको 2x कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अब du/db, तो ये 2x अपॉन में 3x², अभी हो जाएगा 2/3x, दिस इज आंसर। ओके, इज इट क्लियर जागृति, अंडरस्टैंड और नॉट, हैं, समझ गई। चलिए, तो ऐसे ही है कुछ। अब फंक्शन थोड़ा सा आपको, अब तो फंक्शन से तो आप पूरा फैमिलियर हो गए, अब तो कोई दिक्कत है नहीं, डेरिवेटिव करने में मुश्किल थोड़ा ना होगा। चलिए एक दो और देख लीजिए, ऐसे ही 11.8 में है। अब खाली समय मिलना, मतलब खाली समय आप देखोगे तो आप इसको लगा लेना, ठीक है ना। मिस्टर प्रिंस, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। देखिए एक दो और देख लेते हैं। क्या दिया, देखो सेकेंडे बता देते हैं आपको। देखो इसमें दिया log 1 + x², ये आपके पास दिया है, और विथ रिस्पेक्ट log 1 + x², log 1 + x², और विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक ना। क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए इसको लेट कर लिए log 1 + x², अब इसका निकाल लीजिए du/dx, कितना आ जाएगा डेरिवेटिव, इसको t मान लीजिए log t 1/t1 + x², और x² का 2x हो गया, और 2x/1 + x², ये हुआ। इसका देखिए निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, लेट कर लीजिए tan इनवर्स x v = dv/dx = 1/1 + x², डिवाइड करके आप निकाल लो, क्या निकालना है, du कितना निकालना है, dx, अरे सॉरी dv, तो 2x अपॉन में 1 + x² अपॉन में 1/1 + x², कैंसिल 2x, ठीक ना। तो अब इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना, समझ गए कि नहीं, ठीक ना। तो चलो वन मोर क्वेश्चन और, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा दो अलग अलग दिया रहेगा तो फंक्शन थोड़ा सा कम्प्लेक्स दे देगा, और क्या देगा, तरीका समझ ही गए। जब लाइन लेंथ समझ गए तो आप फेंकिए अपने से, देखिए देखिए इसमें यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 8, देख लीजिए। कहेंगे सर ये यहाँ पर देखिए क्या है, cos x और पावर sin x है, ये आपके पास कोई फंक्शन है, और कोई आपके पास एक और फंक्शन है v = sin x अपॉन में cos x, तो v के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक ना, v के रिस्पेक्ट में बोला है, तो du/dv निकालना है। अब आप इसका डिफरेंशिएबल आप पहले कर चुके हैं, log ले लीजिए log v, ठीक, कितना हो जाएगा, cos x, अरे सॉरी sin x, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इंडेक्स आपका वेरिएबल दिख रहा है sin log cos x, ठीक। अब इसी को हम क्या सेलेक्ट किए, देखो जब भी लास्ट में पढ़ें तो थोड़ा सा लेकर आप उसको पढ़ लीजिए कि मतलब पहले कभी रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, उस चीज़ पर आप हाथ लगाइए जो काम वाला है, ठीक ना। पहले जो चलता है तो वो बात अलग है, अब एग्जाम का डेट आ जाता है तो गिना चुना पड़ो, जैसे एक होता है ना कि पहले कुछ भी खा लेते थे, अब हेल्दी चीज़ खाइए, बात समझे, जो ज़रूरत है आप उसको, आप नहीं ज़्यादा आप समय मत उस पर वो नुकसान करिए, चलिए वेस्ट करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन और फार्मूला लगा दो 1/v dv/dx, ये sin x एज इट, ये 1/cos x, और ये cos x, अरे सॉरी कितना, log cos x, और ये cos x, ठीक है ना। इसका cos x, इसका हो जाएगा -sin x, हो गया ना, ठीक है ना। देखो इसको t मान लिए, इसको छोड़ दिए थे, इसको t तो log t 1/t, तो cos x का माइनस sin x, अब sin x sin x, और इसका 1/t हो गया, इसको एज इट रहने दिए, और sin x का cos x हो गया,
1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस एक्स, और ये लॉग कॉस एक्स इंटू गलती से मत कर देना कॉस एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स, अरे डी यू है ना, सॉरी इसको डी यू लेट किए थे। चलिए यू कितना आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन में कॉस एक्स, ये लॉग कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स, ये हो गया। ठीक, उसका निकाल लेंगे, डिवाइड करके लिख ही लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा लॉग भी, ये कितना आ जाएगा कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक, ये कितना आ जाएगा 1 बाई भी। देखो यू भी में कन्फ्यूजन है तो आप कुछ और वेरिएबल ऐड करके कर लेना, कुछ भी मानो, बट कंसेप्ट समझ गए ना कि कैसे कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो कॉस एक्स छोड़ दिए, इसका कितना आ जाएगा देखो साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स लॉग साइन एक्स, और कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, अरे हाँ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस लगा दिए और ये साइन एक्स। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा 1 बाई भी डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स इजकल टू भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स माइनस लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब भी का वैल्यू ई का वैल्यू रखकर दोनों का डिवाइड करके निकाल लेना, समझ रहे हैं ना, डिवाइड करके लिख ही लेंगे, उसको कंप्यूट कर लेना। तो इस टाइप का फंक्शन आपको एक्सरसाइज 11.8 में दिया है, ठीक ना जगरीति। अब देखिए, अब आर डी शर्मा में देखिए, अच्छा एनसीईआरटी में भी एक एक्सरसाइज दिया था 5.7, ठीक ना। तो इसमें किस बेस पर क्वेश्चन है, इसमें वही है कि आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसको एक या दो बार, मतलब एक बार जैसे हम लोग करते थे डेरिवेटिव, तो 2 बार भी करना है। अब आर डी शर्मा जब लगाओगे तो आर डी शर्मा में हो सकता है कि 2 से ज़्यादा बार भी पूछा हो, 3 बार भी पूछा हो, समझ गया ना। तो आप उसको अगर खाली समय में लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, ठीक ना, लेकिन उतना अब नहीं आएगा। जैसे एक ही फंक्शन को आप 3 बार करो, 4 बार करो, हो सकता है कि आर डी शर्मा में दिया हो, ठीक ना। तो आप कोशिश करो कि जो 2 बार है उसको देखो, और थोड़ा सा इक्वेशन वाला क्वेश्चन करो, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल रखकर दिखाते हैं, समझ गया ना। हेलो, समझ रहे हैं ना मेरा बातें कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे देखो, ये देखिए, ये थोड़ा जब डिफरेंशिएबल इक्वेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा डिग्री ऑर्डर वगैरह जब पूछता है तो थोड़ा सा आपको इससे फायदा रहता है इसको पढ़ने से। तो एक्सरसाइज 11.8 में यही था, एक्सरसाइज 11.8 थोड़ा सा फैमिलियर हो गया। अब तो आप इसका अलग डेरिवेटिव निकालो, इसका अलग निकाल कर आप तो अब कर ही सकते हो, ठीक ना भाई। फंक्शन से तो पहले से फैमिलियर है। तो अब किस बेस पर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ आपके पास ये फंक्शन है, एनसीईआरटी का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है ना कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन गिवन क्वेश्चन, मतलब कुछ आपको पास फंक्शन दिया रहेगा, सेकेंड ऑर्डर बताना है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे देखो हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, तो जैसे एफ डैश एक्स होता है, यानी हम dy बाई डी एक्स लेते हैं एफ एक्स का, तो ये लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं, एक बार है ना। अब इसको देखो y डैश भी लिख सकते हैं कहीं कहीं, ये y1 भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं y1 भी लिखा रहेगा। जब आप पढ़ेंगे उसमें क्या बोले थे, डिफरेंशिएबल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें y1 वगैरह का भी यूज कर देता है, या इसमें भी हो सकता है कि दिया हो। तो y डैश y1 का मतलब है एक बार, या dy बाई डी एक्स एफ एक्स का ले लेते हैं तो ये होता है, ठीक ना, ये dy बाई डी एक्स है। अब देखो dy बाई डी एक्स में अगर फिर हम dy बाई डी एक्स ले लेते हैं तो अब इसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब इसको अपने तरीके से नहीं लिखते, जैसे लिखा वैसे ही लिखेंगे, समझ रहे ना। इसका मतलब है कि डी का ही हम इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर डी एक्स का स्क्वायर कर रहे हैं। ऐसा मत लिख देना कि डी एक्स का होल स्क्वायर, नो नो नो। जैसे आप पॉइंट वगैरह लेते हो, जैसे ये पॉइंट लेते हो ना, तो जैसे ये है तो आप ए बी का डिस्टेंस स्क्वायर लिख देते हो, अब ऐसा नहीं लिखते हो, समझ रहे ना, वो चीज़ें नहीं है, इस बात को ध्यान देना, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। तो यानी डी एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो ये सेकेंड ऑर्डर में। तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स का आप फिर से डी वाई बाई डी एक्स लिए हो, अगेन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। तो एफ डैश एक्स हो गया। अब इसको आप वाई डबल डैश भी लिख सकते हो,
या इसको y2 भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं ना। अब इसी में अगर ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब है कि इसका ऑर्डर सेकेंड है। अब ऑर्डर डिग्री हम आपको समझाएंगे जब डिफरेंशिएबल इक्वेशन पढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। डिफरेंशिएबल इक्वेशन, पार्शियल इक्वेशन आप कैलकुलस का ही पार्ट है, और वो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव वगैरह का सबका उसमें मिक्सचर हो जाता है, ठीक ना। तो लास्ट टॉपिक है इक्वेशन वाला टॉपिक है, ठीक ना। तो उसमें हम ऑर्डर और डिग्री वगैरह हम समझेंगे, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर बोले तो इसका मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव किए हो। 2 बार डेरिवेटिव का मतलब है d² अपन में dx²। अब इसको कैसे कैसे लिख रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी आप देख ही रहे हो। f' हो गया, y" हो गया, f' का फिर डबल डैश। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं f"x, तो ये सेकेंड हो गया, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, दोबारा हो गया। यहाँ पर y" हो गया, यहाँ y2 हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो इसका मतलब अलग है, ध्यान देना कि इसका मतलब अलग है। ये इसका मतलब क्या है, ये तो अलग है ना। अरे भाई जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है y=x² है, ठीक। हम इसका dy/dx किए तो ये आ गया 2x। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो dy/dx है तो होल स्क्वायर हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, समझ रहे हैं ना। वो डेरिवेटिव का हम स्क्वायर लिए हैं, तो यहाँ पर डेरिवेटिव का स्क्वायर का मतलब है कि इसमें और इसमें बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है, समझ गए ना। तो ये डेरिवेटिव का स्क्वायर है और ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ में आया, ये चीज़ें हैं। अब जैसे देखो फिर अगर मान लो लोगे ये dy/dx, तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे dqy अपन में dx3, तो आप तो समझ गए। तो n टाइम्स भी कर सकते हो डेरिवेटिव, मतलब n टाइम्स, जैसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स जितना है, समझ गया ना। तो जब n टाइम्स करोगे dy/dn करोगे, dy/dn का मतलब समझ रहे हैं, dy/dn का मतलब समझ रहे कि नहीं, मतलब यहाँ x से लिखते हैं लेकिन वहाँ पर समझना n टाइम्स हैं, हाँ x का पावर। तो ये कितना लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे d⁴n और dxn ऐसे लिखेंगे, ये n टाइम्स का डेरिवेटिव हो गया, ये लिखें, समझ रहे हैं ना, d⁴ny और dx⁴n। अब यहाँ पर n एक बार ले रहे हैं तो एक बार का है, 2 बार का ले रहे हैं तो 2 बार है, 3 बार का है तो 3 बार ले रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें, तो ये तो समझ गए। अब इसी में, अब इसी क्वेश्चन को बोला है ना कि आप ये निकालिए या ये निकालिए, बात तो एक ही है, ठीक ना। यानी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो आप बताओ इसको अगर हम किए हैं, एक बार कर लेंगे तो 2 बार तो कर ही लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा ना कि जब पावर वगैरह दिया है तो पावर देख ही रहे हैं, अब इसको एक बार करोगे तो छोटा आएगा, फिर उसको और दोबारा करो तो और छोटा आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे आपके पास फंक्शन रहेंगे ना, एक बार करोगे ना तो कुछ बड़ा आएगा, फिर दोबारा करो तो और बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ये तो आसान ईजी है, समझ रहे हो ना मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कुछ फंक्शन को डेरिवेटिव एक बार कर दो तो सिंपल हो जाएगा, फिर उसको करोगे दोबारा और सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो आपको दिक्कतें नहीं है, मतलब किसी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, आप डेरिवेटिव जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि हम आपको कुछ क्वेश्चन रख दे रहे हैं, फिर देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आते हैं बोर्ड के हिसाब से। ऐसे पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम है, जितना पढ़ना है तो पढ़ो, तो काम ही आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इंजीनियरिंग में आपको हर चीज़ आपको पता होना चाहिए, वो एकेडमिक लेवल पर आप जो भी पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन आप अभी बोर्ड देना है, उसके बाद आप समय है तो पढ़ो। हाँ मिस्टर हिमेश बोलिए। हाँ तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए फंक्शन अभी लिखे थे ना, ये जैसे f(x) क्या है, x² + 3x + 2 है, ठीक। इसका डेरिवेटिव करना है, 2 बार करना है, सिंपल लिख दीजिए f'(x) 2x + 3, डबल डैश कर दीजिए। अब आप लिख कर लेना, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि एक बार किए फिर दोबारा किए, ऐसे लिख कर थोड़ा मेंशन करके करेंगे। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, NCERT का ही, ठीक। तो आसान नहीं है, इस बात को मत सोच लेना कि आसान है, आसान नहीं है, ठीक। NCERT का आसान है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय।
अभी एक दो तो बता लें, फिर देखते हैं आप लोगों को कि आप लोगों को आसान लग रहा है तो अच्छा तो है, आसान लगना ही नहीं चाहिए। जैसे समझ गए ना जागृति, किस टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसे है तो मान लो आपको फंक्शन वगैरह दिया रहेगा, उसको 2 बार करना है डेरिवेटिव। अब जैसे मान लो यहाँ पर दिया है x³ log x दिया है, ठीक, इसको दोबारा करना है। देखिए चलो dy/dx, एक बार डेरिवेटिव ले लिए, 3x² log x छोड़ दिए, x³ छोड़ दिए, 1/x कर दिए। लेकिन समझ गए ना, ठीक है। कुछ 3x² log x, ये x², ठीक, ये अब यहाँ पर दोबारा करना है तो यहाँ पर आप कुछ और तरीका से सोच सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए x² कॉमन ले लोगे फिर भी 2 फंक्शन ही बनेगा। जैसे x² को कॉमन लोगे तो 3 log x + 1 बनेगा, तो 3 log x + 1 को 1 मान लोगे, x² को 1 मान लोगे। या आप ऐसे करना चाहते तो यहाँ 2 फंक्शन है, इसका अलग कर दोगे, बात एक ही है, समझ रहे ना। तो कुछ आप कंप्यूट जब दोबारा करोगे ना तो थोड़ा वहाँ सेंस मिलाना, ऐसे ही मत उठा लेना चलते जाना, समझ गया ना, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक। तो थोड़ा आप उसमें कंप्यूट करके मतलब सिंप्लीफाई करके उसका सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, ठीक ना। तो आप पहले से तो इतना तो फैमिलियर हो गए तो कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर dy/dx, ये x² कॉमन ले लिए, 3 log x + 1। अब यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे कि dy/dx अगेन विथ रिस्पेक्ट टू dy/dx बोथ साइड टेकिंग अप, ओके। देन x² एज इट, देखो अब यहाँ पर लिख लेंगे, x² को छोड़ दिए, dy/dx ऐसे log 3 log x + 1, ये एक फंक्शन कंसीडर कर लिए, एक फंक्शन ये कंसीडर कर लिए। यहाँ देखो बार बार हम बोल रहे हैं कि यहाँ फंक्शन किसी को भी आप लेट कर ले रहे हो। अब यही हम लोग इंटीग्रेशन में चलते हैं तो देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या है। x² एजिट कर दी, इसको छोड़ दिए, सॉरी इसका डेरिवेटिव कर दिए, इसको छोड़ दो, 3 log x + 1। आप देख लेना किस में कंफर्टेबल हो, क्या आप पहले कॉमन निकाल कर करना चाहते हो कि आप यहीं पर करना चाहते हो, बस आपको डिसाइड करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए x² d²y/dx², ये x² 3 log x यानी 3 1/x, 3 1/x हो जाएगा ना, इसका 1 का 0 हो जाएगा। ये देखो 3 log x + 1 एज इट, और इसका हो जाएगा 2x। अब इसको कंप्यूट कर लेना, d²y/dx², ये हो जाएगा 3x + 3 log x + 1 × 2x, ठीक। अब देखो इसको करने से, ये इंटू करने से ये होगा कि 3x और ये 2x ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x और प्लस 2x, 2 3 = 6x log x, ये तो ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं ऐसे ही इसी तरीके के। चलिए कुछ इक्वेशन बेस पर क्वेश्चन करते हैं, समझ गया, हेलो आगे समझ में। चलिए टेस्ट में तो पहली खबर चल जा रहा है ना, कोई बात नहीं। देखो इधर, ये देखो ऐसी 5.7 के एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो y = हाँ 5 cos x - 3 sin x, और प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ बेस पर क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, प्रूफ बेस पर क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन बोल रहे थे। तो ये है d²y/dx²। एक दिन RD शर्मा का भी और डिस्कस कर लेंगे सेकेंड ऑर्डर का, ठीक ना। आज देख लीजिए, फिर उसके बाद जाना घर पर देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, आप देख कर फिर डिसाइड करना है। ये प्रूफ करना है, यहाँ पर ये लाना है, ठीक। तो आप देखिए आपके पास हम पहले भी ऑप्शन बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। वहाँ हम लोग एक ऑर्डर में मिलता था, फर्स्ट ऑर्डर में डेरिवेटिव का इक्वेशन हमको प्रूव करना होता था, यहाँ सेकेंड ऑर्डर में है। तो एक तो है कि आप इसको एक बार करिए डेरिवेटिव, फिर दोबारा करिए, यहाँ दोबारा का वैल्यू मतलब सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू रख दीजिए, फिर y का क्वेश्चन ये रख दीजिए, इसको कंप्यूट करके 0 ला दीजिए। एक तो ये आपके पास ऑप्शन है। एक तो है कि पूरा का पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट प्रूव करो। समझ गए ना, समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं। अरे जैसे देखिए आपके पास ये है, आप 2 बार तो डेरिवेटिव करेंगे ना,
2 बार तो करना ही पड़ेगा, वही पूछ ही रहे तो 2 बार तो करेंगे। 2 बार कर लिए, ये 2 बार का डेरिवेटिव है, समझ गए, सेकेंड ऑर्डर का, तो उसका वैल्यू रख देंगे और वाई का क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। इसको कंप्यूट करके देख लेंगे लड्डू आ रहा है कि नहीं। अगर लड्डू नहीं आ रहा तो समझिए गलत किए हैं, ठीक। तो इन दोनों को कंप्लीट कर लें। एक तो है कि आप इसको लेकर चलिए, स्टेटमेंट को पूरा करिए, समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। चलो ठीक है, जैसे भी है आप वो तो करने लगेंगे तो समझ जाएंगे कैसे। नो नो नो, हम ही नहीं बोल रहे। अब जैसे तुम यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वैल्यू रख रहे हो, ठीक ना, हम उसको पूरे स्टेटमेंट को ही ला देंगे। हम वाई ऐसे डी स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर वगैरह का रख कर नहीं करेंगे। देखिए हम दिखाते हैं आपको, हैं, हाँ उसी को लेकर करेंगे ना, रिपीट करके वाई में ही लाएंगे ना, कोशिश करके। वो आपके पास ऑप्शन है तो करो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बोल ही दिए कि जैसे आ रहा है करो, वहाँ जिद नहीं करना है कि हम ये हैं वो हैं, नहीं, ये नहीं करना है। एग्जाम में आपको उससे नंबर मिलने वाला है नहीं, जिद करने से क्या नंबर मिल जाएगा, क्या सब जिद करके बैठ जाते एग्जाम में, हम यही करेंगे, होगा ही नहीं। जैसे देखो हाँ अभी कर सकते हो, जैसे देखो dy बाई डी एक्स, हाँ देख रहे हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पर -5 sin x, ये कितना आ जाएगा, -3 cos x हो गया। चलिए dy बाई डी एक्स, माइनस पहले निकाल लीजिए, कुछ और नहीं कर रहा है तो निकालिए। चलिए -5 sin x और -3 cos x, ठीक। दोबारा कर दीजिए, दोबारा कर देंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। 1 मिनट, दोबारा कर देंगे तो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन का वैल्यू उसी में रख दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। वह यहाँ पर ये सेंस अभी वो उस टाइप का क्वेश्चन अभी नहीं, ये एकदम डायरेक्टली आ गया, नहीं समझ रहे हैं। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं, हाँ हाँ वो मतलब हम ये एक बात करें कि उस टाइप का आपको क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट पूरा करोगे ना तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा स्टेटमेंट पूरा लाने में, और उसका अलग अलग वैल्यू निकालोगे। जैसे कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन, हाँ एनसीईआरटी में दिया वही है, ठीक ना, तब गुड। तो मतलब प्रैक्टिस करने से ये पहचान जा रहे हो कि इस टाइप का नहीं है, उस टाइप का नहीं है, तो प्रैक्टिस करने से ही होगा। जैसे देखिए, हाँ अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स ले लीजिए, dy बाई डी एक्स, ये -5 sin x, गुड गुड हाँ जैसे देखो ये कोई बात नहीं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ लिख लेना, दोबारा हम डेरिवेटिव लिए हैं तो कितना आ जाएगा, -5 ये cos x और ये -3 sin x हो गया। अब देखो ये चीज़ें जो डायरेक्ट आ रहा है ना, अब जैसे कुछ क्वेश्चन मिले, देखो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर में दिया है, फिर क्वेश्चन रख दिया है, तो इसमें कोई उतना एडवांस नहीं होगा हमको लग रहा है। मतलब सेकेंड ऑर्डर में है, फर्स्ट ऑर्डर में दिया है, फिर क्वेश्चन भी रिपीट किया है, उसमें आपको यूज करना पड़ेगा, समझ रहे ना, बात समझ रहे हैं। जैसे ऐसे हम कुछ दे देते हैं, मान लो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें हम कुछ इंटू कर दिए, मान लो वाई का इंटू कर दिए, फिर हम डी वाई बाई डी एक्स कुछ लिख दिया ऐसे, और कुछ मान लीजिए एक्स वाई दे दिए, इजकल टू कुछ वैल्यू वगैरह दे दिया, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा और कुछ आपके पास फंक्शन रहेगा तो आप देखो दोबारा इसका डेरिवेटिव निकाल कर यहाँ रखो, फिर वाई का वैल्यू रख दो, एक्स से में रहने तो मान लो जो भी है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एक बार किए रहोगे तभी तो दोबारा जाओगे, इसमें रख कर इसको कंप्लीट करके लाओगे, या तो पूरा स्टेटमेंट को लाओगे, समझ गए कि नहीं। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अभी कम्बिनेशन वाला क्वेश्चन रहेंगे, समझ गए कि नहीं, बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप इसको फोकस करिए ये चीज़ पर। हाँ जैसे देखो ये ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, क्वेश्चन रिपीट वाला तो देखे ही हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव वाले में, बस इसमें फर्क यही है कि सेकेंड डेरिवेटिव में, थर्ड वाला भी करिए, फोर्थ वाला अगर आपके पास समय तो 4 बार लगाओ ना, समझ गए कि नहीं। हाँ रहता है, मतलब अब उतना नहीं पूछता है, अब तो 1 बार 2 बार वाला, 2 बार वाला भी ऐसे कुछ सिंपल इक्वेशन अगर ऐसे दे देगा आपको, पूछे देगा और क्या पूछेगा। जैसे देखिए नहीं जानता कि आप लोग कितना पढ़ते हैं और हम लोग कितना पढ़ाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू वाई -y + y, चलिए लड्डू, ठीक ना, समझ गए जगह थी। चलिए 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं, देखिए हाँ सिंपल है, देखिए अब इसको थोड़ा सा करिएगा।
आज वो मिस्टर रसिया कहाँ है? जैसे देखिए पेपर है, गुड। हाँ तो कल आया था तो वही एक्सप्लेन कर रहे थे, थोड़ा बहुत बना रहे थे। वाइज कर लूँ कॉस इनवर्स एक्स, वाइज कर लूँ कॉस इनवर्स एक्स और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और इन टर्म्स ऑफ लिख दे रहे हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आए। इन टर्म्स ऑफ देखो जी मिस्टर क्या लिखे हैं, ये आपके पास आपको फंक्शन दिया है वाइज कर लू कॉस इनवर्स एक्स दिया है, ठीक ना, दिख रहा है ना, वाइज कर लू कॉस इनवर्स एक्स, ये आपके पास फंक्शन है। देखो इसके हिसाब से आपको फुलफिल करना है ना भाई, डिमांड को फुलफिल करेंगे ना, तो डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ वाई एलॉन, मतलब वाई में ही आंसर देना, एक्स में नहीं देना है, ठीक। तो चलिए आप एक बार इसको करिए, 2 बार करिए, फिर देखिए हटाइए, मतलब एक्स में आंसर नहीं देना है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, बस यही ना होगा। हेलो मिस्टर बोलो, चलो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। कोई तो दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये एक फंक्शन हो गया, ये अब यहाँ पर डिवाइड वाला फार्मूला लगा सकते हो। हम देखिए थोड़ा सा अलग कर देते हैं, आप भी अलग करिए, अलग मतलब कि एक सीधा चलता है तो ठीक है, आप उल्टा सीधा भी दिमाग लगाओ, उससे थोड़ा सा शार्प दिमाग होता है। तो हम इसका एंड इससे कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर उल्टा दिमाग का मतलब यहाँ पर देखो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, ये भी एक फंक्शन है। जैसे मान लो हम यहाँ पर क्या बताए थे कि डी वाई बाई डी एक्स होगा, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का मतलब वाई डैश, यानी डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश। अगर डी वाई बाई डी एक्स, अगर डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 मान लेते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड y2, समझ गए, ऐसे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 फंक्शन है, तो इसको छोड़ दीजिए, या आप तो देखो यहाँ पर डिवाइड वाला लगा दो, यहाँ तो इसका मल्टीप्लिकेशन वाला लगा दो, बात देखी है, ठीक। चलिए ठीक, कितना आ जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इसका डेरिवेटिव कर दिए हैं, फिर डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दीजिए, ठीक हो गया ना, और फिर क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो एजिट रहेगा, ये कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -2x, यही ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और आपको लाना क्या है, देखो आपको लाना क्या है, हमको लाना है इसका वैल्यू लाना है, इसका वैल्यू लाना है, तो ई क्या आ गया, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब देखो ऐसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जा रहा है, अगर यहाँ पर ये डिवाइड वाला लेते तो थोड़ा हो सकता है तो ईजी है, तो ये आपको सोच लेना कि कैसे कम्प्लेक्स है कैसे ईजी है। मतलब कम्प्लेक्स ईजी का मतलब क्या है कि आप उसमें कितना आप समय उस ऐसे करने से ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन को करने में ऐसे तरीके से करने में आप कितना समय ले रहे हैं, तो ये दिमाग में सारा आपका रहना चाहिए कि कौन सा वे लें तो मेरे लिए ईजी रहे और लिखना थोड़ा आसान रहे और जल्दी हो जाए, तो ये ध्यान देना है। चलो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा 1 बाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना एक्स, सॉरी एक्स अपॉन में ये हो गया ना। और लाना क्या है, देखिए तो देखिए छोटा मोटा क्वेश्चन है, छोटा मोटा से नहीं वो करना है, बढ़िया से करेंगे, छोटा मोटा नहीं है। देखिए क्या लाना था हमको, वाई में लाना था ना, एक्स में तो लाना नहीं था, तो ये तो दोनों एक्स में है, तो पहले तो ये होगा, देखो ये चीज़ें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू
कितना x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स हुआ ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपन में कितना आ जाएगा। अगर ये ऐसे रहने दे, देखो -1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो इसका वैल्यू अगर dy बाई डी एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 अपन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। कैलकुलेट कर दिए -x अपन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए तो x से -1 से x से इंटू करते हैं -x हो गया, और इसका इससे इंटू कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक रूट में होगा एक रूट से बाहर होगा ये। अब आप देखिए, अब ये जो आंसर लाए हैं x में नहीं देना है, ठीक ना, x में नहीं देना है तो आप देखो यहाँ से y का वैल्यू, x को वैल्यू को हटाना है तो x का वैल्यू को यहाँ इनवर्स आप पढ़े हो, फैमिलियर हो, तो यानी cos y हो जाएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू रख देंगे cos y अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन y, और वहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर y, वही आंसर हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कि नहीं, यानी डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए वहाँ तो समझ गए ना कि x अपन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर दिए हैं, ये वैल्यू यहाँ से निकाले, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -1 अपन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दिए, इसका इंटू कर दिए, ये वैल्यू मिला, इसको अपॉन में ला दिए, रिवर्स कर दिए, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया, ठीक। अब यहाँ से हमको क्वेश्चन बोला है कि ओनली y में आंसर चाहिए ना कि x में चाहिए, तो हम यहाँ से क्या कर ले रहे हैं, यहाँ से देखो cos y इक्वल टू x हो जाएगा, सिर्फ हम x के जगह पर रख देना है, ठीक ना, क्योंकि क्वेश्चन y में देना है। अब ये तो बोला नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री को भी हटा दो, ऐसा तो बोला नहीं है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो आ सकता है, बस x में नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल नहीं होगा, डिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल आंसर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस वाई, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कितना साइन वाई, ये साइन वाई और ये साइन स्क्वायर वाई, चलिए ठीक, ये कितना हो जाएगा कॉस वाई बाई साइन वाई। अब उसको ट्रिग्नोमेट्री क्या कर लिखना, गुड डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा मिस्टर, माइनस कॉट वाई, ऊपर ही लिख देते हैं कितना, गुड, वेरी गुड, ये दिस इज आंसर, ओके, करेक्ट आंसर और नॉट, गुड। हाँ जागृति समझ गई। तो आप देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में है ना, हैं क्या आपको क्या लग रहा है, आप बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको सोचने वाला बात था, आप सोच सकते हो, यू थिंक अबाउट दिस लाइन, ठीक, आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि अब आपको यहाँ भेजना है कि आप डिवाइड वाला लगाना चाहते हैं। अब भेजने से देखो, अब हम ऐसे लिखे हैं तो हम जानते थे कि हम कर लेंगे, तब हम भेजे थे, समझ गया ना। आप भी अगर यहाँ डिवाइड वाला लगा रहे हैं तो आप उसको देख लीजिए, आगे का 2 लाइन 4 लाइन देख लो, दिमाग में 5-10 सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि हम लगाएं पूरा समय और उसमें टाइम मेरा वो वेस्ट हो जाए, समझ गए कि नहीं। तो जैसे फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में अगर लेकर देख रहे हैं, ले जाना चाहते हैं, उस फॉर्म में 1-2 बार कैलकुलेशन करके माइंड में देख लो, फिर दिक्कत नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, ओके, चलो और देख लो जैसे दिया है, तो यही है, समझ गए। मिस्टर फोन, मिस्टर रिवीजन, चलिए I think I am thinking like this, already you taking education, हाँ
और कुछ मिसिंग है क्या? क्या आपको लग रहा है? रहना चाहिए ना? नो 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 नो। देखिए यहाँ पर एजुकेशन आपको जब दे दिए हैं तो आप देखिए जो भी एजुकेशन लेते हैं हॉनेस्टी से लेते हैं। अब हॉनेस्टी से मतलब समझ रहे हैं ना क्या? जैसे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं, हॉनेस्टी है। एजुकेशन में हॉनेस्टी होना चाहिए ना? है हॉनेस्टी? नहीं है। कहाँ हॉनेस्टी है? डिसेप्शन तो करते हैं हम लोग, पेरेंट्स को धोखा देते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ करते हैं? अब परसिस्टेंट तो जानते ही भाई, लगातार मेहनत करेंगे, लगातार आप पढ़ेंगे, लगातार आप पढ़े रहेंगे। कंसिस्टेंसी परसिस्टेंस बात एक ही है, बोथ आर सेम मीनिंग, समझ गए कि नहीं? और करेज मतलब आप समझ रहे ना, एक उत्साह से, मतलब आपके अंदर वो है हिम्मत। और दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स आप समझिए, रिस्पॉन्स दे रहे हैं तब बिना मेहनत के रिस्पॉन्स कैसे देंगे? नो 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 नो, यहाँ ओनली चलिए इसमें एक और जोड़ देते हैं, हार्ड वर्क। हाँ, मतलब हॉनेस्टी, हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, करेज और रिस्पॉन्स, अगर ये आपके अंदर है तो आप समझिए कि एक मोरल एजुकेशन ले रहे हैं। मोरल एजुकेशन का मतलब समझ रहे ना? इसमें से देखो आप एजुकेशन ले रहे हो, एक दो टर्म भी आप फॉलो करते हो, जैसे मान लीजिए परसिस्टेंट आप फॉलो करते हो। परसिस्टेंट अगर आप फॉलो करते हो तो मतलब आप मोरल एजुकेशन, जैसे एक होता है ना कि एक अधिकारी बनता है तो एजुकेशन ले लेता है तो चोर बन जाता है, और एक चोर रहता है, इलिटरेट पर्सन रहता है तो उसके अंदर तो ये सब रहता ही नहीं, बात समझ रहे ना? तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये टर्म मिसिंग होगा, तभी वो चोर बनेगा। भाई भ्रष्टाचार जानते हैं ना? अधिकारी बनने के बाद समझ गए ना? तो वो भी तो लिटरेट पर्सन रहेगा, फिर भी वो सारा उसके अंदर ये टर्म नहीं रहेगा, समझ गए कि नहीं? कहीं ना कहीं ये नहीं रहेगा। देखिए ए बाबू है ये ऑनेस्टी, समझिए। और क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए लेट्स गो अनदर क्वेश्चन डिस्कस। इसी समझिए जागृति, तो दीज आर बेस्ट वर्ड। हाँ चलिए आपके पास और कुछ फंक्शन ले लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 देखिए क्या दिया है। y इक्वल टू क्या है? 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक, ये मिस्टर हेलो प्लीज, you see question, this is question here, okay, then question is asking to what proof, then you see x square y2, this is already I have explained, y2 means second derivative, okay, y2 means what? y2 means second derivative, okay, or then x y1 and प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, देखकर तो समझ जाएंगे ना। हेलो देखो यहाँ पर लिखे, इसीलिए देखो dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई, डी एक्स स्क्वायर हर जगह नहीं दिखेगा ना, तो इसीलिए हम ऐसे लिखे थे। और ये आपको जानना है वाई, यहाँ पर देखो y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर, यहाँ y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी इसको कंप्लीट करके 0 लाइए या तो पूरा स्टेटमेंट करिए, समझ गए? तो कैसे कंफर्टेबल हो बता दो प्रिंस, करें। अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए? इससे ये तो कर रहे हैं, वही ना कर रहे हैं। हाँ मिस्टर बोलिए, कुछ बोलना है? हेलो चलो देखो dy बाई डी एक्स, ये कितना आ जाएगा? 3 साइन लॉग एक्स का वैल्यू 1 बाई साइन लॉग एक्स 1 बाई एक्स। अभी कहाँ, अब कम्प्लेक्स हो गया ना, ठीक। ये 4 साइन टी कॉस टी कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स 1 बाई एक्स। अब देखो आप बताए थे कि आप इस लाइन को थोड़ा सा बढ़िया से ऑब्जर्व करो, देखो क्या दिया है, क्या बन रहा है, कैसे हम डेरिवेटिव सेकेंड करें, कॉमन निकाल लेंगे, देखते हैं इजी है कैसे है। मतलब आप यहाँ पर देखिए, पहले 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड समय दो, डायरेक्ट यहाँ सेकेंड मत ले लिया, समझ गए कि नहीं? यहाँ पर देखो, ठीक है, कॉमन वगैरह लेकर कर दें तो dy बाई डी एक्स, ये 1 बाई एक्स कॉमन ले लिए, -3 साइन लॉग एक्स
और ऐसे भी देखो कम्प्लेक्स तो होगा ही, ठीक, कैसे भी करिए। कम्प्लेक्स क्या होगा, कम्प्लेक्स करना नहीं होगा, कम्प्लेक्स थोड़ा कैलकुलेशन होगा। ये 4 cos log x हो गया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स को छोड़ दीजिए। यहाँ देखो डेरिवेटिव हम लिख दे रहे हैं, इसका अलग डेरिवेटिव, इसका मल्टीप्लिकेशन का लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका अगर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अब देखो -3 रहने दो, साइन एक्स छोड़ दो, लॉग एक्स का 1/x, फिर लॉग एक्स छोड़ दो, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, ये चीज़ें लिखे, समझ में आया ना। देखो -3 छोड़ दिए, साइन एक्स छोड़ दिए थे, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स छोड़ दिए, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ठीक। एक्सपर्ट रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए 4, ये 1 मिनट, सॉरी 2 फंक्शन नहीं, हम गलती लिख दें, मिस्टेक किए हैं, 1 मिनट। अरे यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन का कहाँ बात है, ये 1/x निकाल ही लिए हैं, तो कॉस के साथ ये एंगल का बात कर रहे हैं, सॉरी। चलो dy/dx, ये 1/x निकाल लो, -3 साइन के साथ ही log x है मिस्टर, कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक। इसको t मानकर ऐसे करना पड़ेगा। 4 cos, वही कह रहे हैं कि इतना लंबा काहे हो गया, बहुत कुछ लंबा हो गया था ये तो dy/dx, अब ठीक है ना, अब ठीक है मिस्टर। 1/x छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, -3 sin t को cos t, तो cos log x और log x 1/x, ये 4 माइनस हो गया, हाँ वहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे ना, देखिए यहाँ लिख लेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक हो गया, ये तो 1/x को छोड़े, इसका कर रहे हैं, फिर इसको छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 साइन log x और 1/x, ये हो गया। अब फिर इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसको नोट डाउन कर दें, कितना आ जाएगा, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक हो गया। ये देखो इसको छोड़ दिए थे, इसका डेरिवेटिव कर दिए, इसको फिर छोड़ देंगे तो 1/x का -1/x², तो ये माइनस लगा दिए और 1/x² लगा दिए, ठीक है ना, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/x किसका इंटू है, ध्यान देना है, ठीक ना, 1/x इसी का नहीं इंटू है भाई, ये 1/x को छोड़े हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना इसके साथ हो गया, फिर इसको छोड़ दिए तो 1/x का कर दिए तो इसका अपॉन में आ गया, ठीक ना, x के ऊपर माइनस और -1/x² होगा। अब इसको देखो कंप्लीट करो, क्या बोलो, हाँ बोलो, मैं हिमेश क्या बोले आप, बोलिए, हाँ बोलो। इसमें से 1/x कॉमन निकालें तो 1/x² होगा, वो भी 1/x² हो जाएगा, हाँ गुड, चलिए ठीक है। तो यानी d² dx², 1/x², इसको यहाँ पर लिख देते हैं, x²y2 प्लस xy1 प्लस y = 0। क्वेश्चन इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल गया। ठीक है, अब कितना लिखेंगे, -3 cos log x -4 sin log x, सभी में से कॉमन निकाले हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक। अब एक साथ तो रख ही सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 sin log x और 4 cos माइनस प्लस माइनस -4 cos log x,
हो गया मिस्टर, ठीक ना। देखो ये 1/x निकाल लिए, इसके साथ इंटू कर दिए तो 1/x² निकालिए, न्यूमरेटर को एज इट राइट डाउन कर दिए, इसका माइनस माइनस प्लस हो गया 3 sin log x, ये -4 cos log x, ठीक ना। चलो x² की इधर भेज दीजिए, x² d² y dx², इसको नोट डाउन करिए एक बार, 3 cos log x -4 sin log x प्लस 3 sin log x और 4 cos log x, हो गया। लाना है, देखिए x² y2 तो है, अब यहाँ पर x y1 कुछ ऐसे है, मतलब कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है भाई, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर देखिए x y1 है, तो मतलब x है और डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव कितना पाए थे भाई, डेरिवेटिव का यूज करेंगे ना। अरे यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हाँ अरे अभी एक कितना था डेरिवेटिव, वो 1 मिनट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे ना फिर से वहाँ। ओके बोलिए, तो इस क्या लिखें, ये यहाँ पर डेरिवेटिव है, देखिए ये डेरिवेटिव है, dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ये है, तो इसके साथ x भी तो होना चाहिए, कहाँ है, रुकिए हम डेरिवेटिव एक बार देख लेते हैं, कोई बात नहीं देखो ऐसे क्वेश्चन को एक बार करिए, एक बार सामने रहता है तो सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर अभी देख लेते हैं। y का वैल्यू क्या दिया था, 3 cos log x 4 sin log x था, यही ना, तो dy/dx कितना था, 3 -3 sin अपॉन में x प्लस 4 cos log x अपॉन में x, इसका इंटू कर दोगे क्या आएगा, x dy/dx, हाँ तो ये इसके साथ इंटू कर दोगे तो x dy/dx होगा और -3 sin x और 4 cos log x, अब ठीक है ना, एक साइन, अरे एक मिनट, dy/dx -3 sin log x अपॉन x और 4 cos 4 log x अपॉन में x, कितना आ जाएगा इंटू करने पर, x dy/dx -3 sin log x 4 cos log x, ठीक है ना, यही है ना। अब यहाँ पर कहाँ यूज कर देंगे देख लीजिए, कहाँ पर, हाँ ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो यानी x², इसको y2 लिख दें, ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, कितना हो जाएगा -y, और यहाँ पर -x1 हो जाएगा, -x y1, यही होगा ना, यानी इसका वैल्यू देख लीजिए, और ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से निकालेंगे माइनस तो माइनस हो जाएगा, आ गया ना, यानी आ गया जागृति, समझ गई कि नहीं, एक बार आप इसको फिर से कर लेना, कोई दिक्कत होगा तो फिर बता देना, क्योंकि बस हम आपको समझा दिए हैं, आप ऐसे करेंगे, यानी x² y2 प्लस y प्लस x y1 = 0। चलिए ठीक है, आगे डिस्कस कल करेंगे।